हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है पीयूष लर्निंग हब के इस यूट्यूब चैनल पे। यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्री, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने, ये सभी ने मिलकर साथियों रूस के तेल के ऊपर ऑयल प्राइस कैप लगाया है। अब देखो साथियों, पहला प्रश्न तो यही बनता है कि ऑयल प्राइस कैप है क्या। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि क्या अब भारत जो है ये $60 प्रति बैरल के दाम पे रूस से तेल खरीदेगा या अपने पुराने दाम पर ही रूस से तेल खरीदेगा। इन दोनों प्रश्नों पर साथियों आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो साथियों आप सब G7 के बारे में भी जानते हैं कि G7 में 7 देशों का समूह है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। दूसरा चीज, यूरोपीय संघ में साथियों 27 देश है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया साथियों ना ही G7 का पार्ट है ना ही यूरोपीय संघ का पार्ट है, इसलिए साथियों ऑस्ट्रेलिया का नाम अलग से आ रहा है। ये सभी ने मिलकर रूस के ऊपर ऑयल प्राइस कैप लगाया है। देखो साथियों, ये भी एक प्रतिबंध का ही पार्ट है। आपने देखा होगा कि पिछले 10 महीनों में यानी कि 24 फरवरी के बाद से ही, जब से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू हुए, कई देशों ने अपने अपने हिसाब से साथियों रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। यूरोपियन यूनियन भी प्रतिबंध लगाया है, G7 भी प्रतिबंध लगाया है। उसी साथियों सेंसन का पार्ट है ऑयल प्राइस कैप लागू करना। अब देखो साथियों, हम सभी जानते हैं कि जो रूस है ये पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है कच्चे तेलों का। अब जब इतने कच्चे तेल का ये उत्पादन करता है तो साथियों ये कच्चे तेल बेचता भी है और इससे होती है साथियों इससे मोटा कमाई, यानी कि इसकी राजस्व को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि हम रूस की राजस्व को कम करें, यानी कि जब कोई देश की इकोनॉमी कमज़ोर होती है तो साथियों वो सबसे ज़्यादा लंबा युद्ध थोड़े लड़ेगा। अब अफगानिस्तान साथियों कितने दिन सर्वाइव करेगा युद्ध में, आप सभी जानते हैं। तो साथियों इकोनॉमी जिसकी अच्छी होती है साथियों वही जो लड़ाई होती है साथियों उसमें सर्वाइव भी कर पाता है। तो ये बेसिकली यही चाहते हैं कि रूस की राजस्व को हम कम करें। तो अब ये क्या कहेंगे साथियों, भले ही इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की दाम कुछ भी हो, जैसे अगर बात करें तो मान लीजिए $100 प्रति बैरल के हिसाब से तेल बेचे जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो ये यही कहेंगे सभी के सभी मिलकर, G7 के देश हो गए, यूरोपियन यूनियन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये जैसे अगर भारत है, अब भारत जाएगा रूस से तेल खरीदने, तो ये कहेंगे कि देखो तुम जाना तो यही कहना है कि हमें $60 प्रति बैरल के ही दाम पे हम आपसे तेल खरीदेंगे। अगर आपको तेल हमें इस दाम में देना है तो हमें दीजिए, वरना हम आपसे तेल नहीं लेंगे। ये साथियों यही बात होने वाली है। अब दूसरा प्रश्न यही बनता है कि ठीक है, अगर भारत इस दाम पे तेल नहीं खरीदता, हम अपने पुराने दामों पे ही तेल खरीदते हैं, तो इसमें होगा क्या। देखो साथियों, हम सभी जानते हैं कि जो क्या है कि रूस के पास तो तेल है साथियों। दूसरी चीज साथियों, इसे खरीद कौन रहा है, भारत। तो ये तेल साथियों समुद्र के मार्ग से आते हैं। अब इसमें क्या चाहिए आपको, कार्गो शिप चाहिए साथियों, जिसमें ऑयल टैंकर हो साथियों। अब ये जो सबसे बड़ी संख्या जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण शिपिंग और बीमा कंपनियां G7 देशों में स्थित है, यानी कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए के पास बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण शिपिंग कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, और इन्हीं के माध्यम से साथियों तेल किसी देश में पहुंचता है। तो ये यही कहेंगे कि भाई हम बिल्कुल ही अपना सर्विस नहीं देंगे, यानी कि आप तेल जैसे मन वहां से लाइए, हमें इस बात से कोई रोका टोकी नहीं है, लेकिन हम अपना सर्विस आपको नहीं देने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो अब यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न यही बनता है कि साथियों उस समय रूस क्या करेगा। तो कहा जा रहा है कि साथियों जो रूस है ये वेनेजुएला, सीरिया, ईरान जैसे जो देश है साथियों, यहाँ से जो पुरानी कार्गो शिप है उसे लेकर आया है, और साथियों ऐसे ही साथियों 100 से अधिक ऑयल टैंकर जो है रूस के पास हैं। अब ये साथियों कुछ हद तक तेल को तो सप्लाई कर पाएगा, लेकिन साथियों थोड़ी सी ये बात तो जरूर है कि रूस को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि एक बात समझिए, रूस साथियों 24 फरवरी से पहले 8 मिलियन बीपीडी, यानी कि बीपीडी का मतलब होता है बैरल पर डे, तेल निर्यात करता था, ठीक है। जब युद्ध शुरू होता है, ये सभी के सभी देशों ने साथियों, यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्री ये तेल लेना बंद करते हैं साथियों इनसे। तो ये क्या हो कि ये साथियों एशिया में शिफ्ट हो गया, यानी कि रूस अपना तेल कहाँ आपूर्ति कर रहा है, एशिया में। अब भी साथियों लगभग 7.6 मिलियन बीपीडी तक तेल जो है ये एशिया में साथियों निर्यात कर ले रहा है अच्छे खासा। अब क्या है कि साथियों, क्योंकि चाइना ही साथियों पिछले महीने की रिपोर्ट है कि चाइना साथियों 2 मिलियन बीपीडी तक तेल खरीद ले रहा है साथियों रूस से। तो चाइना और भारत जो है साथियों सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं रूस से, इस बात को आप समझिएगा। अब क्या होंगे कि साथियों कई लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि लगभग 1 से 1.5 मिलियन बीपीडी जो तेल है, रूस की तेल की जो आपूर्ति है ये गिर सकती है, क्योंकि साथियों इनके पास जो कार्गो शिप से उसकी कमी तो है। दूसरी चीज़ साथियों, जो ये तेल हम लोग लेंगे बिना ऑयल प्राइस कैप पे, तो साथियों इसमें हमें बीमा भी नहीं मिलेगी, ठीक है साथियों। ये भी बातें हमें याद रखने की ज़रूरत है। अब इस पर देखिए साथियों, क्या देखो यही साथियों
इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो सर्विसेज है, ये साथियों मोस्टली माना जाता है कि 95% जो ऑयल टैंकर्स है ये साथियों इन्हीं देशों के पास है, तो ये बिल्कुल अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। दूसरी चीज़ साथियों, रूस ने क्या इस ऑयल प्राइस कैप को एक्सेप्ट किया? रूस ने भी कह दिया कि देखो भैया, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। अगर आप हमें जिस दाम पे हम तेल बेचना चाहते हैं आप हमसे तेल खरीदोगे तो ठीक है हम देंगे, नहीं खरीदोगे तो नहीं देंगे, कोई बात नहीं है। क्योंकि साथियों अभी पाकिस्तान पहुंचा था कि हमें भी भारत की जैसे 30 से 40% डिस्काउंट दीजिए, हम भी तेल लेना चाहते हैं। तो साथियों रूस ने साफ मना कर दिया था कि नहीं भाई, हम आपको, हमारे पास तेल ही नहीं है आपको देने के लिए। यानी कि देखो साथियों, भारत तो आज भी डिस्काउंटेड रेट पे तेल पा रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है साथियों। थोड़ी सी ही महंगा पड़ता होगा, यानी कि जो ऑयल प्राइस कैप है साथियों उससे थोड़ा सा महंगा पड़ता होगा भारत की। तो साथियों हम तो दबाव बनाएंगे नहीं कि हमें ऑयल प्राइस कैप पे तेल दो। जिस तरीके से साथियों कार्गो शिप जहां से हो सके साथियों इसका इंतजाम रशिया करेगा जहां तक हो सके साथियों, इसकी संख्या भी बढ़ाएगा। दूसरी चीज़ साथियों, सितंबर महीने में जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में व्लादिमीर पुतिन ने भी एक बार ये भी धमकी दे दी है कि साथियों रूस गैस, तेल, कोयला और हीटिंग ऑयल की आपूर्ति रोक सकता है। अब देखो साथियों यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि साथियों जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए थे तो हमें फूड क्राइसिस साथियों देखने को मिले थे, कई जगह अनाज की सप्लाई नहीं हो पा रहे थे। अब जैसे ये चीज़ें होंगी साथियों हमें एक एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साथियों नुकसानदेह सभी के लिए हो सकता है। अब इस पर अब देखिए क्या होता है, रूस किस तरीके की इसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और G7 की जो कंट्री है ये तो भाई सर्विसेज बिल्कुल बैन कर दी हैं कि हम सर्विसेज नहीं देंगे। तेल अगर आपको खरीदना है तो आप खरीदिए, ऑयल प्राइस कैप पे खरीदिए, यानी कि $60 प्रति बैरल के हिसाब से खरीदिए, वरना तेल मत लीजिए वहाँ से, ठीक है। तो और भी अपडेट्स आते हो इस तरीके की पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।